इसके साथ ही खबरों का रुख करते हैं राजनीतिक सरगर्मियों की ओर, जहां असम के जलेश्वर विधानसभा सीट असम की राजनीति में हमेशा से ही काफी दिलचस्पी का केंद्र बिंदु बनी रही। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस और एआईयूडीएफ की जड़ें काफी मजबूत रही। सन 2021 में कांग्रेस के आफ्ताबुद्दीन मौला ने एआईयूडीएफ के डॉक्टर रेजा एमए अमीन को लगभग 21,980 वोटों के अंतर से हरवाकर जीत दर्ज कर ली। और इस सीट की विशेषता यही रही कि यहाँ कृषि, छोटे व्यवसाय और शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों ने हमेशा ही चुनावी रुझानों को प्रभावित किया है। सन 2026 के चुनाव में मतदाता फिर से ये तय करेंगे कि जलेश्वर क्षेत्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी। कौन होगा जलेश्वर का अगला विधायक? ग्रामीण विकास व बुनियादी सेवाएं जरूरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की कमी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीमित। युवा और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता। जलेश्वर विधानसभा सीट असम में ग्वालपारा जिले में स्थित है और ये धुबरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती, पशुपालन और छोटे व्यापार पर निर्भर है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा अभी भी एक बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ एआईयूडीएफ को हराया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर केवल 9 से 10% रहा। अब 2026 में जलेश्वर की राजनीति फिर से सभी दलों के लिए चुनावपूर्ण साबित हो सकती है। खास तौर पर शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे, युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय मतदाताओं की नजर में होंगे। जलेश्वर सीट पर मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों में विकास की मांग प्रमुख है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और बीजेपी सभी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को लगभग 21,980 वोटों के अंतर से हराया। ये दिखाता है कि यहाँ मतदाता कांग्रेस की ओर फिर से लौट सकते हैं। इस सीट पर एआईयूडीएफ की पकड़ भी मजबूत है। 2016 में शहाबुद्दीन अहमद ने यहाँ जीत दर्ज की थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय मुद्दों पर उनकी भूमिका अभी भी मतदाताओं के चर्चा का विषय है। बीजेपी का वोटर शेयर पिछले चुनाव में केवल 9 से 10% था। हालांकि पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जलेश्वर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी बड़ी चुनौती है। मतदाता इन विकास मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण मुख्य चुनौती मुद्दा बन रहे हैं। सरकारी योजनाएं और प्रशिक्षण केंद्र यहाँ वोटर की नजर में है। 2026 के चुनाव में कांग्रेस, एआईयूडीएफ और बीजेपी के बीच मुकाबला रोमांचक होगा। मतदाता जनहित और सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला करेंगे। जलेश्वर विधानसभा सीट असम की राजनीति में हमेशा निगाहों का केंद्र रही है। आगामी चुनाव में यहाँ हर वोट की अहमियत बढ़ जाएगी। न्यूज़